चलिए देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, क्लास 9th में जो हमारे चैप्टर अध्याय 6 है, इसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अध्याय 6 को। अध्याय 6 का नाम क्या है? रेखाएं और कोण। क्या नाम है? रेखा और कोण। तो आज हम लोग रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? रेखा और कोण के बारे में। तो चलिए देखिए, पढ़ने वाले क्या है, आपको पता पूरा प्योर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी से। ठीक, तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे है क्या क्या इसमें। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग परिभाषा, भूमिका पढ़ेंगे। हाँ, देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। भूमिका, परिभाषा, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखा और कोणों का युग्म। ठीक है, और भी कुछ चीजें आएंगी तो उसको भी देखेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए। हाँ चलो, हम लोग पहले आगे इतिहास पर थोड़ा हम लोग इसको ये जाने कि इतिहास है क्या, रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, कब से चल रही है रेखाएं और कोण कब से है। ठीक, तो देखिए प्राचीन सभ्यता, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राचीन सभ्यता में। तो देखिए लगभग 3000 साल पहले मिस्र एक देश है, और बेबीलोन के लोग, और एक बेबीलोन, ठीक है, देश है। ठीक, तो बेबीलोन और मिस्र में हुआ क्या, वहां के लोग भूमि मापने, भवन बनाने और नहरें बनाने के लिए रेखा और कोणों का उपयोग करते थे। ठीक है, जैसे जब भी कोई मिस्र के जो लोग थे तो वो लोग नाली वगैरह बनाते थे। क्या बनाते थे? नाली, या कोई भवन बनाना था, उसके जो मापते थे, जो मापन करते थे, वो किसके द्वारा करते थे? रेखा और कोणों के द्वारा किया जाता था। ठीक, इसके बाद देखिए मिस्र के पिरामिडों की ढलान ठीक बनाने के लिए, यदि पिरामिड की ढलान बनानी है थोड़ी नीचे की तरफ, ठीक, तो उसको बनाने के लिए किसका यूज करते थे? कोणों का यूज करते थे विशेष रूप से। इसके बाद फिर यूनानी, तो देखिए गणित के औपचारिक जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? यूनानियों ने। जो गणित में जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी यूनानियों के द्वारा। यूक्लिड ने लगभग 300 ईसा पूर्व, अब यूक्लिड एक गणितज्ञ था, आपको पता है, क्लास जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसका वीडियो भी हम बना के डाल देंगे। ठीक है, तो यूक्लिड ने लगभग 300 ईसा पूर्व नाम की प्रसिद्ध एलिमेंट्स नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हुई थी। कौन से नाम की? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो किताब थी वो यूक्लिड ने लिखी थी, जिसमें क्या मिलता है हमको? बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, समांतर रेखा और त्रिभुज, इन और इससे संबंधित अनाकृति, इन सब के बारे में हमको मिलता है। ठीक है, तो किसमें मिलता है हमको? जो यूक्लिड ने 300 साल पहले किताब लिखी थी, कौन सी किताब? एलिमेंट्स के नाम से। तो जो एलिमेंट्स के नाम से किताब थी, इसमें हमको क्या क्या मिलता है? बिंदु की परिभाषा, रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में, कोण, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, त्रिभुज और अनाकृति, जितनी भी आकृतियां हैं यूक्लिड ने बड़े विस्तार तरीके से समझाया था। किसमें? एलिमेंट्स जो बुक है उस बुक में इसने लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग भूमिका देखते हैं। ठीक, इसकी क्या भूमिका रही? आकृति, देखो सबसे पहले काम क्या है इसका? कोणों का किसका कहाँ यूज करते? आकृतियों के निर्माण में। ठीक है, आकृतियों के निर्माण में। यस, चलिए आकृतियों के निर्माण में। ठीक, दूसरा क्या है? सभी ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज रेखाओं से ही बनती हैं। जितनी भी हमारी आकृतियां, जैसे त्रिभुज है तो किससे? देखो एक जे रेखा और एक जे रेखा, तो देखो रेखाओं से मिलकर बना त्रिभुज बना है। ठीक, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे? जो रेखा है, रेखाओं से क्या क्या बनता है? सभी ज्यामिति, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, बहुभुज, ये सब किससे बनते हैं? रेखा से बनते हैं। ठीक, इसके बाद कोण दो रेखाओं के मिलने से बनते हैं। जो कोण बनता है वो दो रेखाओं के मिलने से, जैसे एक रेखा जे है और एक रेखा जे है, जो यहाँ पे जे बना इसको क्या बोलेंगे? कोण। तो देखो दो रेखाओं से मिलकर क्या बना? कोण। ठीक, या इसी को क्या बोल देते हैं हम? किरण भी बोल देते। क्या बोलते इसको? किरण भी बोल देते। ठीक, तो दो किरणों या रेखाओं से मिलकर क्या बन जाता है हमारा? एक कोण बन जाता है। ठीक, अब तो देखिए इसलिए आकृतियों की पहचान और गुण इन्हीं पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद देखो मापन में यदि कोई मापना है तो हम किसका यूज करते हैं? रेखा को यूज करते थे।
कोण और रेखाओं के बिना दिशा, ढाल, दूरी और स्थिति नापना संभव नहीं है। यदि कोण नहीं रहेगा और रेखा नहीं रहेगी तो आप दिशा को, ढाल को, दूरी को, स्थिति को नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मैंने पहले इसको लिख लिया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि दैनिक जीवन में भी रेखाओं कोण का मतलब क्या है, कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि अब नीचे आइए, देखो जैसे सर्वेक्षण, निर्माण, इंजीनियरिंग में यह बहुत जरूरी है। जैसे कोई इंजीनियर है वो पुल बनाता है, ठीक, तो वो एक एंगल से बनाता है। ठीक है, कितने कितने एंगल का बना, ठीक है, कितने कितने एंगल का हमें बनाना है उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक, तो देखो इंजीनियर लोग हैं वो भी रेखाओं कोणों का यूज करते हैं। इसके बाद देखो दैनिक जीवन में आ जाइए, दैनिक जीवन में कहाँ पे मिलता है हमको देखने को, चलिए देखो घर, पुल, सड़क आदि बनाने में कोण और रेखाओं का उपयोग होते हैं या करते हैं। घड़ी, कंपास, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर में भी कोण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आर्किटेक्चर कहलाता है जो मकान बनाते हैं, जो नक्शा बनाते हैं मकान की, ठीक है, उनको बोला जाता है आर्किटेक्चर। ठीक है, रेखाएं और कोण ज्यामिति के आधारभूत तत्व हैं। जो ज्यामिति है, ठीक है, अब ज्यामिति क्या है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज, कोण और चतुर्भुज, जितने भी रेखा से संबंधित जिन्हें आकृतियों का हम पढ़ते हैं या उनका यूज करते हैं जिस शाखा में, उसको बोला जाता है क्या, ज्यामिति बोला जाता है। ठीक, तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेखा, कोण, त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ज्यामिति। ठीक है, तो देखो रेखा और कोण ज्यामिति के आधारभूत तत्व हैं। इनके बिना किसी भी आकृति, आकार, मापन या ज्यामिति सिद्धांत को समझाना संभव नहीं है। यदि हमें ज्यामिति को समझना है तो हमको सबसे पहले किसका ज्ञान होना चाहिए, रेखा और कोण का ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें रेखा और कोण का ज्ञान नहीं है तो हम ज्यामिति के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए रेखा का देखो कितना अच्छा इंपोर्टेंस है। ठीक, जैसे कि हम कहीं घर मकान बना रहे हैं, ठीक, तो वहां पे कितना एंगल बना लेना है हमको, ठीक, या कोई आर्किटेक्चर पुल बनाता है तो कितने एंगल का पुल बनाना चाहिए ताकि कोई भी वाहन क्रॉस करे, ठीक है, तो वो कहीं दिक्कत नहीं आए। जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जो भोपाल में सड़क बनी है, ठीक, वो 90 डिग्री के एंगल पे बना दी है। ठीक है, तो वो कोई भी व्यक्ति जाएगा तो आराम से नीचे गिर जाएगा, 90 एंगल के कभी बनते नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक, तो आपको जो समझ में आया, यानी घड़ी, कंपास, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर में भी कोण का महत्वपूर्ण है। रेखाएं और कोण ज्यामिति के आधारभूत तत्व हैं। इनके बिना किसी भी आकृति, आकार, मापन या ज्यामिति सिद्धांत का कोई हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब यदि, चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आप पढ़ लेते हैं परिभाषा, किस पे आ जाते हैं, परिभाषाओं पे। ठीक है, तो इसमें परिभाषा किसकी, किरण की लिखी। किरण के पहले मैं आपको एक परिभाषा बता दूं, बिंदु। ठीक है, फिर हम लोग किरण पे आते हैं। तो बिंदु क्या होता है इसको समझते हैं। देखो बिंदु, इस परिभाषा देखेंगे बिंदु की। चलो यहाँ पे देखते बिंदु, चल नहीं रहा, चलिए देखिए बिंदु। देखो बिंदु क्या होगा, देखो वह भाग जिसके टुकड़े ना किए जा सके। बिंदु क्या कहलाता है, वह भाग जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसको क्या कहते हैं, बिंदु। ठीक है, तो यह आप ये भी बोल सकते हो कि अविभाज्य, अविभाज्य, अविभाज्य आकृति को बिंदु कहते हैं। देखिए जैसे मैंने जे लिख दिया, ठीक, तो जे एक थोड़ी सी आकृति है ना,
ठीक, लेकिन इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब वो पॉइंट है तो उसको हम बांट नहीं सकते हैं, इसलिए आप विभाज्य आकृति को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बिंदु कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद थोड़ी पहले हम रेखा को समझते हैं। यदि हम बिंदु, कई बिंदु रख दें, देखो एक साथ, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे, इस टाइप के बिंदु रखे और इसको, तो देखिए बिंदुओं से मिलके क्या बनती है, रेखा बनती है। देखो जैसे बिंदु में रख रहा हूं ना एक साथ, तो देखो ये बढ़ता चला जा रहा, तो ये क्या बन गई, रेखा। यानी आप रेखा की परिभाषा ऐसे ही बोल सकते हो कि दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलने से क्या बनती है, रेखा बनती है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर परिभाषा ऐसे लिखी है, वह रेखा वह सीधी आकृति है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली रहती है। जैसे अब आप इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हो और इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, यानी वो दोनों तरफ अपने रूप से क्या है, फैली हुई है। ठीक, तो मैंने इस हिसाब से परिभाषा लिखी। अब इसके बाद देखो किरण को देख लेते हैं। फिर किरण वह भाग है जिसका एक सिरा निश्चित होता है और दूसरी दिशा अनंत तक बढ़ सकती है। देखो जैसे मैंने यहां से ये लाइन डाली, तो किरण जी है, देखो ये तो निश्चित है बिंदु, लेकिन हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो यही लिखा मैंने कि एक सिरा क्या कैसा रहता है, निश्चित। मैंने यहां से लिया ना, तो ये तो फिक्स रहेगा, लेकिन बढ़ा कहां सकते, ऊपर से, मतलब यहां से हम इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं, यहां जितना चाहे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किरण बोलते हैं। अब रेखाखंड, तो रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। जैसे देखिए मैंने ये एक रेखा डाली, अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक बिंदु, एक यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो ये ए और ये बिंदु हो गया बी, तो ये फिक्स हो गया, यहां से यहां तक की ये दूरी ये फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेखाखंड बोलेंगे। ठीक, इसलिए मैंने लिखा है रेखाखंड वह भाग होता है जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रेखाखंड। अब कोण, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, जैसे जो एक बिंदु है, ठीक है, और मैं एक यहाँ पे ले जाऊं किरण और एक यहाँ पे ले जाऊं, तो देखो दोनों किरणें निकली, तो इनके बीच जो कोण बना, जी क्या बन गया, थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोण। क्या बोलते हैं इसको, कोण। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, जब दो किरणें एक ही बिंदु से, तो देखिए एक ही बिंदु से दोनों किरणें निकली, एक जे वाली और जे वाली, तो जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकले तो वहां पे क्या बन जाता है, कोण बनता है, या उसे हम कोण कहते हैं। ठीक, अब देखिए कोण के जो जे वाले हिस्से हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजाएं। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे चित्र भी बनाया है, ये लिखा देखो आर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भुजाएं। ठीक है, और जो जी ऊपर वाला जी बाहर का हिस्सा जी वाला, इसको तो बार्टेक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्टेक्स। और हम इसको बोल सकते हैं शीर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, तो देखो ये एक बिंदु है और इस बिंदु से ये दो किरणें निकली हुई हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो बना, जो क्या बना, एंगल। एंगल यानी कोण। ठीक है, तो जो जे वाली हिस्से हैं जी क्या कहलाती है, आर्म। आर्म यानी भुजाएं। तो एक जो हमारा कोण है, एक कोण में दो भुजाएं होती और एक क्या होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग कोण के प्रकार देख लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब आगे कोण के प्रकार। चलिए, ठीक है, वह कोण जो जो 0 से बड़ा होता है तथा 90 से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, चलिए देखिए अभी क्या है, न्यून कोण पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, न्यून कोण। अब हम समझते हैं समकोण को। किसको, समकोण। समकोण देखो जब 90 डिग्री का कोण हो, कितने का हो, 90 डिग्री का, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण। जैसे ये है, ठीक है, तो ये क्या है, समकोण। जब कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं समकोण। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा कोण हमारा, अधिक कोण। देखो अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज्यादा हो, 90 से अधिक। ठीक है, और 180 से कम, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, और इसके बाद फिर कौन सा है, अधिक। अधिक के बाद स्ट्रेट एंगल।
ठीक है, कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। ठीक, देखिए अभी चित्र भी बने हैं तो हम लोग इसको भी समझ लेंगे। देखिए ये सारे चित्र दिए हैं, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अधिक कोण, तो देखिए क्या लिखा, 90 से 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। सीधा कोण इसे बोलते हैं रिज्यू कोण। क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। ठीक है, जो कोण 180 का उसे क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। ठीक, फिर है रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिबिंब, या इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती। ठीक है, तो प्रतिवर्ती भी इसी का नाम है। जो कोण 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, फिर जब पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल, जो कोण 360 का हो, यानी सीधी बात जो सर्किल है, तो सर्किल में कितने का बनता है? 360 का। ठीक है, तो इसे बोला जाता पूर्ण कोण। क्या बोला जाता? पूर्ण कोण। अब चलिए देखिए एक बार चित्र से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा न्यून कोण है, यानी 0 से क्या है? बड़ा है, और 90 से क्या है? छोटा है। ठीक है, और ये कौन सा हमारा? समकोण है, फिक्स 90 का। कितने का है जी? 90 का है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण। और देखिए 90 से क्या है? अधिक, और 180 से क्या है? छोटा। जी देखो जी, 0 से बड़ा और 90 से क्या था? छोटा। ठीक है, तो ये क्या था? न्यून कोण। और 90 का जो कोण होता है वो कहलाता है समकोण, और जो 90 से ज्यादा हो, 180 से छोटा हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये कौन सा है? अधिक कोण। और देखो जो 180 का हो वो कहलाता है रिज्यू कोण, और 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं पूरक कोण। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 90 हो, कितना हो? 90 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और जब दो कोणों का योग 180 हो, कितना हो? 180। जब दो कोणों का योग कितना हो? 180, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे बोलते हैं संपूरक, और जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूरक बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये यानी कॉम्प्लीमेंट्री और ये सप्लीमेंट्री, यानी इनका योग कितना है? 180 है। और जब इन दो कोणों का योग, मान के चलिए जे ए है, जे बी है, यदि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है? 90, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। और जब जे कोण ए, जे कोण बी, यानी जब कोण ए प्लस कोण बी का दोनों का योग कितना हो? 180 हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अब कौन सा है हमारा? आसन्न कोण। कौन सा कोण? आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, वे दो कोण जो एक ही शीर्ष पर हों, एक ही भुजा साझा करते हों, पर उनकी दूसरी भुजाएं विपरीत दिशाओं में हों, उन्हें क्या बोलते हैं? आसन्न कोण बोलते हैं, यानी भी आसन्न कोण कहलाते हैं। चलिए देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोण, देखिए कोण कौन है? ए बी डी, तो कोण ए बी डी प्लस देखिए डी बी सी, यानी देखिए जे वाला कोण और एक जे वाला कोण। ठीक है, तो कोण कौन सा? चलिए मैं आपको अलग ले लेता हूँ। देखिए जे वाला कोण, अब लेंगे मैं कौन सा कोण? जे वाला कोण। ठीक है, यानी डी, कोण डी और बी और सी, ये किससे मिलके बना है? देखिए ये दोनों किसके बराबर हैं? इस वाले कोण के, यानी कौन सा? ए बी सी, यानी इन दोनों में जे दो कोण हैं। ठीक है, एक जी रेड वाला, एक जी वाला, तो इसके बराबर क्या आएगा हमारा? कोण ए बी सी। तो ए बी सी के जो ए बी डी और डी बी सी है, ठीक है, जो ए बी सी के ए बी डी और डी बी सी, जो कौन से एंगल है? एडजेसेंट एंगल, यानी आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक, तो ए बी सी के ए बी डी और डी बी सी कौन से कोण है? आसन्न कोण है। ठीक है,
तो ये था हमारा आसन कोण। अब हम लोग समझते हैं कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है, या इससे पहले हम इसको समझ लें। चलिए पहले इसी को समझते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। देखिए यदि एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर रखी है या खड़ी है, देखिए यदि कोई एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर खड़ी है, जैसे जे एक रेखा खड़ी कर दी मैंने, ठीक है, तो जे वाला हिस्सा और जे वाला हिस्सा ये किस में कहलाएगा? रैखिक युग्म में कहलाएगा। किस में कहलाएगा? रैखिक युग्म में। यानी यदि मैंने एंगल ए लिया और जे एंगल मैंने बी लिया, तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 180 आता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। तो यानी जब किसी एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा खड़ी हो या रखी हो, तो ऐसे में किसका निर्माण होता है? रैखिक युग्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए जे जो कोण है, जे वाला और जे वाला, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आएगा हमारा? 180। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक युग्म, ठीक है। जे रैखिक युग्म होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब होता आमने सामने वाले। कैसे? आमने सामने वाले, यानी जो आमने सामने वाले कैसे हो? बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे सामने आप हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप क्या है? मेरे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने दो रेखा जब प्रतिच्छेद करती हूँ, दो रेखा यदि प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे एक रेखा जी है और एक रेखा जी है, एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट काट रही है, ठीक है। तो जे वाला कोण मान के चलिए ए है और जे वाला कोण क्या है? बी है। तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी के, ठीक। तो ए और बी क्या है? बराबर है। अब आप इस साथ देख लीजिए, जे वाला कोण और जे वाला कोण, यदि मैंने इसको ए लिया और इसको लिए मैंने क्या? बी लिया, तो जे भी क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर हो जाएगा किसके? कोण बी के। यानी जे वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब हम आते हैं किस पे? प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी, ठीक है, यानी जब रेखा एक दूसरे को क्या करें? काटें, यानी प्रतिच्छेद करें, हम बोल सकते हैं जिसको काटें, ठीक। यदि दो रेखा हैं, एक रेखा जे है, चलिए देखिए एक रेखा जे है और एक रेखा जे है, अब जे एक दूसरे को काट रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक उसी टाइप से मैंने चित्र बनाया है, मतलब आपकी बुक का है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आपकी बुक है पेज नंबर 86, ठीक, तो वही चित्र उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो जो ये रेखा है ये क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरा क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटे ना, ठीक है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, उससे हम क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या हम बोल सकते हैं समांतर रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर, ठीक है, पैरेलल लाइन, ठीक। और जे इंटरसेक्ट लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, रेखाएं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसको बोलते पैरेलल। क्या बोलते? पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। PRALLAL, ठीक है, या PARALLAL ऐसा होता है पैरेलल, ठीक है। तो यानी इंटरसेक्टर लाइन और पैरेलल लाइन। चलिए आगे कोई टॉपिक बचा है यदि तो देखते हैं, नहीं तो जो हमारा टॉपिक खत्म है, ठीक है। तो जो हमारा थ्योरिकल पोर्शन होगा वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। इसके बाद हम लोग कल से क्या करेंगे? सवाल को करेंगे। किनको करेंगे? सवाल को। तो जो 6.1 है कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो आपको बड़े आराम से इन परिभाषाओं को सीखना है, और थोड़ा आपको ये भी देखना है कि दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, और पहले कौन कौन किसने किसने किया है, ठीक है। जैसे मिस्र के लोग थे तो वो लोग करते थे, बेबोलियन थे वो लोग भी करते थे,
और यूक्लिड ने एक किताब लिखी थी, है ना, उसका नाम था एलिमेंट्स। क्या था? एलिमेंट्स किताब का नाम। ठीक है, और एलिमेंट्स में ही सब हमको सबकी परिभाषा मिलती है, चाहे वो बिंदु हो, रेखा हो, किरण हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से सीख लेनी है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक, 6.1 को ही करेंगे।